खत्री जी, मैं आपके पास आना चाहूंगी। जेएमएम की प्रवक्ता है, ये लगातार जो आदिवासी लोग हैं, अगर हम बात करें तो 26% आबादी है, यानी कि 86 लाख झारखंड में आदिवासी हैं। उनको रोजगार देने की बजाय, उनके ऊपर विकास की बात करने के बजाय उनके ऊपर राजनीति की जा रही है, उनको भटकाने का प्रयास किया जा रहा है कि भाई हम आपके हितैषी हैं, आपके नाम का हमने कोई चैप्टर क्लास में पढ़ा नहीं, जबकि सरकार उन्हीं की थी। और उसके बाद बरगलाने का काम। कब तक ये सियासत इस तरह की चलती रहेगी जाति के नाम पर? अरे आप मुद्दों पर काम करिए ना, आप मुद्दों पर बात करिए, आप उनके हित के लिए सोचिए। आप बोलिए कि हम इतने लोगों को रोजगार देंगे, आपको पलायन नहीं करना। देखिए, आदिवासियों का भारतीय जनता पार्टी करती है, लेकिन जब बात होती है देश के सर्वोच्च स्थल पर पार्लियामेंट का जब उद्घाटन होता है, उसमें महामहिम को नहीं बुलाया जाता है। छत्तीसगढ़ में हसदेव के जंगल को अपने पूंजीपति मित्रों के लिए जला दिया जाता है, उस पर चुप रहते हैं। झारखंड के अंदर में जब इनकी सरकार थी तो आदिवासियों पर गोलियां चलाई जाती हैं, उन पर झूठे मुकदमे चलाए जाते हैं, तब ये चुप रहते हैं और ये ढोंग रचते हैं आदिवासियों के नाम पर। बिल्कुल ठीक कहा है, क्यों नहीं किया आपने 10 सालों तक? अरे जेएमएम की तो सरकार है ना, आप ही बताइए, आप लोगों ने क्या क्या किया है आदिवासियों के लिए? प्रवक्ता है आप, एंकर है कि प्रवक्ता है? मैं सवाल पूछ रही हूँ आप जनता की। क्यों आप प्रवक्ता की भूमिका नहीं? आप मुझे बताइए जेएमएम ने आदिवासियों के लिए क्या किया, पहले मैं पूछ रही हूँ। जेएमएम ने के लिए सरना धर्म कोड की मांग की, लेकिन प्रधानमंत्री ने देने से इनकार कर दिया। जेएमएम ने पहचान मांगने को भी काम करते हैं कि आज जी इनके पास करने के लिए कुछ नहीं है, ये मांग को बड़ी काम समझते हैं कि मांगो। और हेमंत ने झारखंड के संसाधनों का अंत कर दिया। हाँ। उस पर इनसे जवाब मांगो। धनंजय गिरी जी सुन लीजिए पहले आप। धनंजय गिरी जी, मैं आपके पास आऊंगी, पहले आप सुन लीजिए जेएमएम के प्रवक्ता वो क्या कह रहे हैं। अस्मिता से खिलवाड़ किया, आज तक अपना धर्म कोड नहीं है आदिवासियों का, ये बात करेंगे हम। गुहार लगाई, यहाँ की विधानसभा ने हेमंत सोरेन जी के नेतृत्व में विधेयक लाने का काम किया कि आदिवासी सरना धर्म कोड दो, पहचान दो आदिवासियों को, लेकिन कभी कहते हैं कि नहीं। हम तनुज खत्री जी, क्या आदिवासियों को पलायन से आपकी सरकार ने रोकने का काम किया या नहीं? उनकी जमीनों को जो हथिया लिया जाता है घुसपैठियों के द्वारा, उस पर आप लोगों ने काम किया या नहीं? धनंजय गिरी जी आप बताइए, कुछ कहना चाह रहे हैं? रिंका जी देखिए, संथाल परगना में आदिवासियों की आबादी 44%, जो घट करके आज 28% रह गई है। वहां रोहिंग्या मुसलमान और तमाम बांग्लादेशी घुसपैठियों ने वहां की डायनेमिक्स को बदल दिया है। ये बदलती हुई डेमोग्राफी एक डेमोग्राफ है, ये डेमोक्रेसी के लिए खतरा है। और इस खतरे को जो आदिवासियों की बात कर रहे थे, 36 आदिवासी बच्चियों का बलात्कार हुआ है, 30 लोगों की पुलिस कस्टडी, आदिवासियों की पुलिस कस्टडी में मौत हुई है, और लगातार डेमोग्राफी बदल रही है। क्योंकि ये घुसपैठिए इनके वोट बैंक है, तो वोट के लिए ये संथाल परगना आदिवासी क्षेत्र के झारखंड के संसाधनों के साथ खेल रहे हैं। कहने के लिए कुछ नहीं है, करने के लिए कुछ नहीं बचा है। जहां मुख्यमंत्री खुद घोटाले में जेल जाता हो, संसाधनों की लूट स्वयं कर रहा हो, ऐसे इस प्रदेश हेमंत सोरेन, बिल्कुल बीजेपी कह रही है हेमंत सोरेन इसी साल की शुरुआत में जेल गए थे भ्रष्टाचार के आरोप में। वो किस मुंह से बात कर रहे हैं? चंद्रमोहन शर्मा जी आपके पास आना चाहूंगी। जिस तरीके से तो अपनी सवाल उठा रहे हैं, ये भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता अपने केंद्र की सरकार पर सवाल उठा रहे हैं। घुसपैठ कहां से होता है? बॉर्डर पर कौन है? बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स किसके हवाले है? प्रियंका जी, तो आप भाजपा के, अगर आपके पास लॉ एंड ऑर्डर, लोकल पुलिस के संभालने की व्यवस्था नहीं है तो आप बता दीजिए। ठीक है, हम लोग चंद्रमोहन शर्मा जी आपके पास में आना चाहूंगी। प्रशासन को संभालने में नाकाम है, हम कहना भी चाह रहे हैं, लेकिन पहले मेरा सवाल सुन लीजिए। को संभाल सकते। राहुल गांधी के बयान से क्या आप लोगों को, कांग्रेस पार्टी को, क्या झारखंड में हरियाणा जैसा ही नुकसान होगा? क्योंकि फेक नैरेटिव आपने लोकसभा चुनाव के टाइम पर गढ़ा कि बीजेपी अगर केंद्र में आई तो संविधान बदल देगी, आरक्षण खत्म कर देगी, ऐसा कुछ हुआ नहीं। फिर वही फेक नैरेटिव आपने हरियाणा में गढ़ने का प्रयास किया। क्या यहां अब झारखंड में भी बंटाधार इस बयान के बाद से हो सकता है? देखिए, परिणाम जो आएगा वो जनता देगी, और जनता जनमत है, जनता सेल्फ कर लिए तो सबके सामने परिणाम हार जीत में। देखिए, आप बात प्रश्न करने और प्रश्न का जवाब तो सुनिए ना। अब उसके बाद जनता के निर्णय के बाद क्या देश के मुद्दों की आवाज उठा देना गलत है? तो वो मुद्दा राहुल गांधी जी ने उठाया है,
वो मुद्दा वही है कि जाति जनगणना भी होगी, इंस्टीट्यूशन गणना भी होगी और जाति दर 50% के आरक्षण की बात भी होगी। जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी होगी, क्योंकि जिस मनुस्मृति के अंदर भारतीय जनता पार्टी एक मनुस्मृति के साथ संविधान का दबाना चाहती है और संविधान को बदलना चाहती है, धनंजय की जी आ रहे आवाज हैं। देश के जनमानस में आएगी। एक चुने हुए आदिवासी मुख्यमंत्री को निपराध होते हुए उसको जेल में डाला लेकिन गया। चंद्रमोहन जी, क्यों? मुझे आप सटीक क्यों जवाब उसके दीजिए, आप अधिकारों दाएं को बाएं हानि मत करा घुमाइए, गया? मुझे एक सटीक जवाब दीजिए। राहुल गांधी कल कहते हैं कि भाई उन्होंने अपने बचपन के टाइम में जो स्कूलिंग में पढ़ाई करी, एक भी आदिवासी के ऊपर पाठ नहीं पढ़ा। उस समय किसकी सरकार थी? इसके लिए जिम्मेदार कौन है? सिलेबस कौन तैयार करता है? आ रही हूं, आज के तनुष खत्री जी आ रही हूं। सवाल कहां खड़े हुए? मैंने अपने वक्तव्य में जो जवाब दिया उसका जवाब भारतीय जनता पार्टी ने दिया। 11 साल के समय के अंदर 5 साल मांगने वाले देश के प्रधानमंत्री के पास 11 साल आने के बाद क्या ठीकरा फोड़ने के सिवा कार्य करा? आपके पास मेरे सवाल का जवाब नहीं है, मुझे लग रहा है। छोटा सा आंकड़ा मैंने दिया आपकी बात का जवाब। मैं अनार पूछ रही हूं, आप आम के बारे में बता रहे हैं। सरकार निठल्ली निकम्मी रही और कार्य नहीं करा तो उसको दोषारोपण करने का कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि आपने 60 दिन मांगे थे, देश की जनता ने आपको तीसरी टर्म की सरकार दी और आज भी देश के प्रधानमंत्री और देश के वक्त की कमी है, जल्दी से छोटे 2 रिएक्शन। तनुष खत्री, पहले आपके पास आऊंगी। मुझे बताइए, झारखंड में आदिवासी इतने डरे हुए क्यों हैं? क्यों वो पलायन कर रहे हैं? वहां रहना नहीं चाहते हैं। 86 लाख की आबादी, लेकिन उनकी जमीनों पर कोई भी आकर कब्जा कर लेता है। उनके घर की महिलाओं को, लड़कियों को लव जिहाद के चक्कर में फंसा लेते हैं, जबरन शादी करके धर्मांतरण करते हैं। इस पर कोई सख्ती से कदम क्यों नहीं उठा रहा है? भारतीय जनता पार्टी ये झूठा नैरेटिव फैला रही है। इनसे पूछिए कि सरना धर्म कोड क्यों नहीं देते हैं आदिवासियों को? उनका अपना कोई धर्म कोड क्यों नहीं है? क्यों नहीं देते हैं? हमने 9वीं अनुसूची में भेजने का सिफारिश की है। अरे ये झूठे लोग हैं, इन्होंने एक मुख्यमंत्री को झूठे आरोपों में जेल में भेजा, उसके बाद कोर्ट ने कह दिया कि कोई सबूत नहीं है। आप कोर्ट का जजमेंट पढ़ लीजिए। ये मक्कार किस्म के झूठे लोग हैं, ये बिना स्टडी के झूठ फैलाते हैं। आज इनके पास झारखंड में इनको प्रत्याशी नहीं मिल रहे हैं। परिवारवाद का आरोप लगाने वाले सभी परिवार के लोगों को टिकट दे दिया झारखंड के अंदर में। बोलिए, इनको जाके सूची देखें भारतीय जनता पार्टी की जो कल जारी हुई है। रघुवर दास के परिवार को दिया, अर्जुन मुंडा जी के परिवार को दिया, भर दिया परिवार से। आप परिवारवाद पर बोलते हैं। बिस्वा मुंडा को लेकर अगला पूरा वर्ष समर्पित कर दिया बीजेपी ने। बीजेपी कह रही है आप, लेकिन ये बता नहीं रहे कि क्यों बार बार वहां पर आदिवासी डरा हुआ, सहमा हुआ, अपनी लड़कियों को लेकर डरे हुए हैं। कह रहे हैं रोजगार ही नहीं है, विकास ही नहीं है, डराते हैं, हमारी जमीनों को हड़प लेते हैं, धर्म बदलने के लिए दबाव बनाते हैं। उन्हें जाना पड़ रहा है, ढूंढना पड़ रहा है कि इस देश के किस राज्य में जाएं और सुरक्षित रहें। धनंजय गिरी जी, आपके पास आते हुए, आखिर क्यों चुनावों के वक्त लगातार कांग्रेस या विपक्षी खेमा जाति कार्ड खेलने लगता है? इससे क्या इन्हें फायदा ऐसा हो रहा है? हरियाणा में तो जबरदस्त तरीके से बंटाधार हो गया। प्रियंका, देखिए, कंफ्यूज कांग्रेस के फ्यूज नेताओं को जनता ने रिफ्यूज कर दिया। अब उनके पास इस डिफ्यूज बल्बों को अगर आप सुनना चाहें तो राहुल गांधी को समझने में क्या बोल रहे हो भाई, बार बार समझने के लिए कहना पड़ता है कि भाई बोल क्या रहे हो। आप उनके प्रवक्ता को सुनिए तो दूसरे मजेदार, उनसे भी इंटरेस्टिंग प्रवक्ता को सुनिए। 1 मिनट पहले कह रहे हैं कि इनके पास लिस्ट नहीं बन रही है, दूसरे मिनट कह रहे हैं कि लिस्ट कल जारी हो गई है। भाई आप कहना क्या चाहते हो? जनता यही माथा पट पीट के इनसे पूछ रही है कि करना क्या चाहते हो।